औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है कि आज की गुफ्तगू जो है वो 40वें मरहले में दाखिल हो गई। तो सदका है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए सलात व सलाम नबी की ज़ात पर बेशुमार बेहिसाब और दुनिया के अजीम माँ बाप हुजूर के माँ बाप पर। ये जो वैसे तो बहुत से औलिया कराम का तज़किरा मैं कर चुका हूँ ज़िमनन, लेकिन सरनामा कलाम बनाकर ये 40वां है और ये मेरे रब का करम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जितने साल के दिन हैं कम से कम इतने औलिया कराम जो है वो मैं अपने मरने से पहले जो है वो बयान कर जाऊँ। औलिया कराम का जिक्र जो है ये भी इबादत है और ये 25वां रोज़ा है, यानी अभी मैंने सहरी की है तो सहरी करने के बाद ये भी लैलतुल कद्र में शामिल होती है। तो मैंने कहा कि इसमें मैं एक अजीम कलंदर का तज़किरा कर जाऊँ, क्योंकि कहते हैं कि लैलतुल कद्र में जो इबादत की जाती है वो 83 साल 4 माह से भी अफजल होती है। तो बाकी अभी मैं दुआ मांग कर आया हूँ, तकरीर करके आया हूँ, तो ये भी मैंने कहा कि ये भी इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाए। तो मैं दुआ करता हूँ जितने मेरे सामीन हैं, जितने ममालिक के अंदर हैं, खुदा ताला आप सबको दोनों जहां में भलाई अता फरमाए। आइए गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आज का सरनामा कलाम 40वें मरहले में दाखिल सरनामा कलाम जो है वो ये है, हज़रत शम्स बिन मोहम्मद बिन अली बिन मलकदाद तबरेज़ी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पीरो मुर्शिद है। कलंदरों का तज़किरा चल रहा था तो मैंने इनका तज़किरा कर दिया। इंशाल्लाह इसके बाद शायद ईद के बाद आपसे मुलाकात मेरी होगी और हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह के बारे में डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। शम्स तबरेज़ी ये नाम जो है वो मशहूर हुआ, शम्स तबरेज़ी। इब्तदाई हालात जो हैं वो वैसे ही जैसा होता है, आदमी जब मशहूर होता है तो जाके उसके कुछ हालात मिलते हैं। इब्तदाई हालात जो हैं वो हमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश के साथ आपके लिए चंद चीज़ें जो है वो ढूंढ कर लाया हूँ। आपकी विलादत जो है वो 1185 में हुई ईस्वी में, जिसका अभी 2013 जा रहा है। 1185 ईस्वी में हुई और विसाल आपका 1248 ईस्वी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपने उम्र जो है वो 63 साल जो है वो पाई। जाए प्रदेश आपका तबरेज़ है, इसलिए आपको तबरेज़ी कहा जाता है। शम्स जो है वो आपका नाम है। ये तबरेज़ जो है ये ईरान का चौथा बड़ा शहर है। सूबा मशरकी अज़रबैजान का जो ये दारुल हुकूमत है, उनका जो सूबा है ना मशरकी अज़रबैजान, उसका ये दारुल हुकूमत है। तकरीबन 2013 में तकरीबन इसकी आबादी 20 लाख के करीब है। यहाँ पैदा होने की वजह से आपके नाम के साथ तबरेज़ी लगा और शम्स तबरेज़ी बस ऐसा ही मशहूर हुआ। मौलाना रूम की वजह से आपकी शोहरत भी जो है वो हुई। शागिर्द की वजह से उस्ताद जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यह इन दोनों की आपस में मोहब्बत थी और इतनी शदीद मोहब्बत थी कि शायद ही किसी के अंदर ये ऐसी पकीज़ा और आला मोहब्बत जो है वो हो। आपका असर बहुत मिलता है, मसनवी पढ़ लीजिए, आप ही का असर मिलता है। आपकी लाइफ के बारे में बहुत कम मिलता है। जिन कुतुब का मैंने सहारा लिया उनकी बुनियाद जो है वो चंद कुतुब हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मनाक़िबुल आरिफीन है, मकालात हैं शम्स तबरेज़ी का अपने, मसनवी शरीफ, मैंने इनसे थोड़ा सा लिया, बहुत डिटेल में नहीं गया, डिटेल में हम बात करेंगे बाद में। इब्तदाई हालात जो हैं वो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के क्या हैं। मकालात से कुछ मैंने पढ़ा है, उसमें मुझे यूँ मिलता है कि आप पैदाइशी वली हैं। उनसे मैं ये उससे अखज़ करके आपकी नज़र कर रहा हूँ। आप पैदाइशी वली कैसे? शुरू ही से आपके अंदर तसव्वुफ़ में क्या होता है, दुनिया से कट के सेक्लूशन, तन्हाई में बैठना, हम सोचते रहना, ये इब्तदा होती है, तदब्बुर तफक्कुर, और ये बचपन में आपके अंदर है। वालिद गिरामी कोई इतने बड़े कोई अल्लामा या इतने अमीर आदमी नहीं थे, एक सादा आम मुसलमान जैसे होता है। और उस दौर के अंदर जो भी बच्चा होता था उसको सबसे पहले जाके मदरसा में दाखिल करवाया जाता था। मदरसा बहुत ज़रूरी होता था। मदरसा में जाके दाखिल करवाया, कहा कि ये मेरा बेटा है शम्स, इसे आप नाजरा पढ़ा दीजिए मौलवी साहब। मौलवी साहब ने नाजरा पढ़ाना शुरू किया। तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते नाजरा थे, हिफ्ज़ होता जाता था। इधर नाजरा ख़त्म हुआ, उधर हिफ्ज़ हो गया पूरा कुरान मुकम्मल। वजह उसकी क्या थी? वजह यह थी कि शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, तदब्बुर और तफक्कुर में लगे रहते। और आदमी जब तवज्जो किसी एक चीज़ के ऊपर देता है तो फिर वो चीज़ याद हो जाती है। और फिर बचपन, अल्लाह अकबर,
इब्तदाई जो 5 साल हैं, अमेरिका के अंदर ये रिसर्च हुई है कि 5 साल के अंदर 90% आप सीख जाते हैं, बाकी 10% जो है वो आप पूरी जिंदगी के अंदर सीखते हैं। तो अब पहले 10 साल के अंदर ही अगर बच्चा कुरान के ऊपर तवज्जो दे रहा है, पढ़ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई कमी, वो बच्चा तवज्जो दे रहा है तो फिर कितनी जल्दी वो गेन करेगा। तो कुरान मजीद जो है वो आपने हिफ्ज़ कर लिया। मौलवी साहब ने वालिद ग्रामी को, शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह के वालिद ग्रामी, उनका नाम मोहम्मद है, बड़ी मुबारकबाद दी, आपके बेटे ने हिफ्ज़ कर लिया। कहा वो कैसे, ये तो हिफ्ज़, ये मैंने तो नाजरा पे डाला था कि चलो कायदा पढ़ेगा, नाजरा पढ़ लेगा। कहा तो आपके बच्चा ने जितनी देर में दूसरे नाजरा पढ़ते हैं, आपके बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। तो उस्ताद मोहतरम ये कहने लगे मोहम्मद, मैं आपको मशवरा ये देता हूँ कि बेटे को ना मदरसा में आगे तलीम के लिए डाल दो, कि जिस बच्चे के अंदर इतनी लगन है कि वो कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेता है, नाजरे के पीरियड में वो आगे भी पढ़ेगा। तो आप थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। कहा मेरा तो मन चाहता है कि मैं इसको किसी थोड़ा सा कुछ सीख ले, कोई टेक्निकल चीज़ सीखे ताकि मेरा सहारा बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मशवरा यही है कि आप बच्चे को मदरसा में डाल दीजिए। तो जब उस्ताद ने मशवरा दिया तो अब अगली किताबें शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने लगे। आपके वालिद ग्रामी ने अगली किताबें पढ़ाना इनको शुरू कर दी। जब ये पढ़ने लगे तो अब आपने फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, लिटरेचर, लैंग्वेज, इल्म नजूम, फ़लसफ़ा मंद, फिर रुके नहीं, फिर ये सफ़र रुका नहीं शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह का। आप अक्सर लोग ये समझते हैं कि शम्स तबरेज़ी कोई एक सूफ़ी साहब बंदा, ना, ज़बरदस्त इल्म नजूम के माहिर थे, फ़लसफ़ा के माहिर, फ़िक़्ह के माहिर। आप यानी एक दफ़ा किसी ने पूछ ही लिया कि ये फ़कीर है या फ़कीह है, कहा कहना मुश्किल है, दोनों है। तो ज़बरदस्त आलिम हदीस के, कुरान के। जब आपने ये पढ़ लिया तो बड़ी जल्दी से ये सारी चीज़ों में अबूर हासिल कर लिया। तो वालिद ग्रामी को कुछ थोड़ा सा सहारा हुआ कि चलो कहीं मस्जिद में लग जाएंगे, मदरसा में लग जाएंगे, गवर्नमेंट में लग जाएंगे। और गवर्नमेंट भी तब वही लोगों को लेती थी कि जो लोग कुरान मजीद पढ़े होते थे, हदीस पढ़े होते थे, नौकरी अच्छी मिल जाती थी। लेकिन आप हैं कि जब ये सारे उलूम पढ़ चुके, महारत तामा हासिल कर ली, कमरे में बैठ गए, तन्हाई, गोशा नशीरी, सोचते रहते। वालिद ग्रामी आके डांटते, बाजू का तो झगड़े की नौबत आ जाती। तो इस जगह पर शम्स तबरेज़ी खुद लिखते हैं। आप लिखते हैं मकालात, सफ़ा 740 के ऊपर आप लिखते हैं, कहते हैं, ये जुमला सुन लीजिए, मैं तर्जुमा कर रहा हूं। कहते हैं कि मैं अपने ही कस्बा में अजनबी था, अपने ही टाउन में मैं अजनबी था, मेरे मकाम को मेरे अब्बा भी समझ ना पाए। ये खुद लिख, मेरे मकाम को मेरे वालिद ग्रामी भी समझ ना पाए। तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मसलकन शाफ़िई है, मसलकन शाफ़िई है। वालिद ग्रामी से बातचीत होती रही। आखिर फिर आपने कहा, अब्बा मैं ये काम कर नहीं सकता, मुझे तो अल्लाह के लिए छोड़ दे। कोई ऐसा वक्त होता है कि जब बेटा अपने बाप से बात करता है ना, तो बाप अपनी सारी चीज़ों को छोड़ देता है, अपनी सारी ख्वाहिशात, सारी चीज़ें छोड़ देता है। कोई ऐसा लम्हा होता है। तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अब्बा से कहा, अब्बा मुझे छोड़ दो, मैं ये दुनिया के काम, अब्बा मेरा दिल नहीं लगता इनमें, मैं नौकरी वोकरी नहीं कर सकता। कहा ठीक है बेटे, तेरी मर्जी। अब शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो अब घर से निकले, तबरेज़ से निकले। पहले आप दरवेशों के साथ बैठा करते थे, इनके साथ बैठना शुरू कर दिया आपने। दरवेशों के साथ जब बैठे तो वहां जिन दरवेशों के साथ आप बैठते थे, बाद में आपने वो दरवेशों की महफिल को छोड़ दी। क्यों? कहने लगे कि ये सिर्फ लिबादा ओढ़ते हैं, अंदर इनके पास कुछ नहीं है। और ये बड़ा नाजुक मरहला होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम किसी ग्रुप को बहुत अच्छा समझकर उसके साथ बैठना शुरू करते हैं, जब हम फ्री हो जाते हैं तो पता चलता है कि हकीकत इनके अंदर नहीं है, सिर्फ पगड़ियाँ हैं, जुब्बे हैं, अंदर कुछ नहीं है। तो यही शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ। आपने जब देखा, बस कहा कि ये सूफियों का लिबास पहना हो, अंदर कुछ नहीं है, तो आपने दरवेशों की महफिल छोड़कर उलमा की महफिल इख्तियार कर ली। अब उलमा की महफिल में बैठ लगे, फुकहा की महफिल में बैठते। लेकिन कमाल ये था शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का कि अक्सर जब हम लोगों को कुछ आता हो ना, तो हम किसी जगह बैठ जाएं तो अपना इजहार ज़रूर करते हैं। उसकी मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। आप किसी मस्जिद में अगर मौलवी हैं, मस्जिद में मौलवी हैं या आप हाफिज़ हैं, तो अगर कोई आदमी आपसे मसला पूछे और जो आपके साथ खड़ा है उसको वो मसला आता हो, या आपसे कोई आयत पूछे और उसको वो आयत आती हो, तो आपके बताने से पहले वो बोल पड़ेगा कि ताकि पता चले कि मुझे आता है। तो
शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये कमाल है कि उलामा की महफिल में बैठते, महारत हर सब्जेक्ट पे, लेकिन मजाल है कि किसी को पता चल जाए कि ये भी अल्लामा है, इन्हें सब कुछ आता है। उलामा की महफिल के अंदर आप बैठने लगे, लेकिन खुद को छुपा के रखते। अब मौलाना शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास, शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास कितना इल्म है। अब मैं दीवाने शम्स नहीं पढ़ना चाहता, मैं मकालात नहीं पढ़ना चाहता, मैं उनकी शायरी नहीं पढ़ूंगा, मैं एक जुमला बोल दूंगा और उस जुमले से अंदाजा लगा लीजिए कि शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास कितना इल्म है। भाई उनका दीवाना वो है कि जिनके दीवाने रूम वाले थे। खलकत जिनकी दीवानी हो, जब वो तुम्हारा दीवाना हो जाए तो क्या बात है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह इनके दीवाने हैं, बस इससे अंदाजा लगा लो कि इल्म कितना होगा। और खुद उन्होंने मसले को जो है वो हल कर दिया एक जगह के ऊपर। कहने लगे शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास कितना इल्म है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। बस एक मिसाल दी, कहने लगे जो आदमी उनके दरूस को अटेंड करता है, जो आदमी उनके महाफिल को, उनकी महाफिल को अटेंड करने लग जाता है, तो फिर वो तसव्वुफ में और इल्म में जितने आला मकाम पर फायज होगा वो खुद को कम तर समझने लग जाए। मैं कहता हूं कि अब इस जुमले के बाद मुझे जरूरत नहीं कि मैं दीवाने शम्स पढ़ूं फारसी का, ना, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं कोई और अशार का सहारा लूं। कि जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया कि कोई कितने ही आला मर्तबे पर फायज हो, चंद दिन जब उनकी महफिल में बैठने लग जाता है तो बैठने के बाद वो ये इकरार करता है कि मैं कमतर दर्जे पे था। अल्लाह अकबर, वाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह। तसव्वुफ बचपन ही से था। आदमी थोड़ा इधर जाता है इधर जाता, लेकिन अपने सही रास्ते पे फिर आ जाता है। आपकी मुलाकात एक रोज शेख अबू बकर से हुई, तो उनका एक अपना स्टाइल था तसव्वुफ में। ये तबरेज के जिला चरनदाब में रहते थे शेख अबू बकर सिलाबाव। इनसे मिलना था कि जज्ब की कैफियत तारी हो गई। ये आगाज हो रहा है इल्म के बाद। तो चरनदाब में जब इनसे मुलाकात होती है तो अब आपके ऊपर एक अजीब कैफियत तारी होगी। एक तसव्वुफ की नई चीज आपने सीखी जो आगे चलकर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में चली है और आपने उनको भी सिखाया। उसके बाद आपने फुकहा की महफिल को छोड़ दिया, उलमा की महफिल को छोड़ दिया। अब फिर दोबारा वापस शेख अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में आकर, उसके बाद शेख रुकनुद्दीन की महफिल, फिर उसके बाद जब बाबा कमालुद्दीन जुंदी की महफिल में बैठते हैं, कमाल जुंदी की महफिल में, अल्लाह अकबर जल्ला शाह, बस फिर तो समझिए कि बुलंदी ही बुलंदी। उनकी महफिल में जब गए 40 रोज तक कुछ ना खाते, रोजा चलता आपका। तनहा रहना तो बचपन ही से था, अब कलंदराना सिफात, लिबास भी कलंदराना हो गया, अब गुफ्तगू भी कलंदराना हो गई, अब कलंदर का रंग चढ़ गया। तो आपने कभी यहां कभी वहां, जैसे कलंदर नोमैडिक लोग जो हैं, कलंदर में आपको उनकी एक सिफत बता चुका हूं कि वो एक जगह पे रुकते नहीं हैं। स्याह कलर का लिबास पहनना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, सफर करते करते आप बगदाद पहुंच गए। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूम के पीर बगदाद पहुंच गए। बगदाद जब पहुंचे तो वहां शेख औखादुद्दीन, ये कलंदर से मुलाकात हुई। शेख रुकनुद्दीन, शेख मोहिउद्दीन अरबी की भी सोबत में रहे हैं, इनकी भी, आप भी कलंदर थे, ये शेख औखादुद्दीन जो है। और ये समा के दीवाने थे। मैं आपको बता चुका हूं कि समा और कवाली, मौजूदा कवाली के अंदर बहुत फर्क है, कपड़े चौक कर लेते। और ये ऐसे जो कलंदर जो इस साइड के हैं ना ये सारे, और उस दौर के जो हैं, जैसे शाह औहदुद्दीन हैं और ये शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसके अलावा और जो पीर हमें मिलते हैं, इनका जो असल मसला क्या था कि ये जमाल मुतलक को सूरत मुक़य्यद में देखते थे। ये भी एक इस्तिलाह है, ये एक तसव्वुफ के अंदर एक कैफियत है कि जमाल मुतलक को सूरत मुक़य्यद में देखना। इसको मैं सादा लफ्जों में बताऊं, वहदतुल वजूद कह लीजिए। यानी उनको उसकी सूरत हर शय में नजर आती है, और जो शय नजर आती है और खास तौर पर खूबसूरत चीजों में उसका जमाल नजर आता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो लोग बुरे हैं या उनकी नीयतें बुरी हैं, ना ना, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये शेख औहदुद्दीन जो हैं, इनका भी यही था कि ये जमाल मुतलक को सूरत मुक़य्यदा में देखते थे। लोगों ने इन पर एतराज करना शुरू कर दी। लेकिन इस सूरत के अंदर बड़ा नाजुक मरहला होता है, ये बात याद रखिएगा कि पीर तो शायद गुजर जाए, लेकिन आने वाले जो लोग हैं वो शायद तमाशबीनी शुरू हो जाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो तानों का निशाना बन जाता है आदमी, इसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है। ये क्या करते थे कि समा के दीवाने थे, और जब समा अरूज पे होता तो ये अपने कपड़ों को चाक कर लेते। कपड़े जब चाक करते तो फिर कोई भी वहां लड़का जो है वो खड़ा होता तो आप अपने सीने को उसके सीने के साथ मिलाते, उसके चेहरे में गुम हो जाते आप। तो लोगों ने जो है वो ये कहा कि ये आदमी ठीक नहीं है। तो एक मरतबा बगदाद जब आप पहुंचे तो एक शहजादे को मालूम हुआ कि आप समा के अंदर जो है कपड़े चाक कर लेते हैं और लड़के से अपना सीना जो है वो मिला देते। उसने कहा मैं जाऊंगा समा के अंदर, जब शेख औहदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मैं जाऊंगा, ये जब समा के अंदर होंगे तो अगर ये ऐसी हरकत करेंगे मैं इनकी गर्दन काट दूंगा। वो जो ही समा शुरू हुआ आप खड़े हुए, जब आप खड़े हुए तो वो शहजादा बीच में आया महफिल में। जब आया तो आपने उस वक्त जज्ब की कैफियत तारी हुई तो आपने एक शेर पढ़ा। उसका तर्जमा कहते हैं, मेरे लिए सर को खंजर से कटवाना आसान है, दोस्त की आरजू पूरी हो जाए तो सर क्या चीज है। दोस्त की आरजू पूरी हो जाए सर क्या शय है। पर यह जुमला कहना था कि वह शहजादा आपके कदमों में गिर गया। तो कुछ ये सूफिया जो हैं ये तौहीद में कहते हैं कि कामिल होते हैं, इसलिए जमाल मुतलक का मुशाहिदा सूरत मुक़य्यदा में करते हैं। यह आला मकाम तो है लेकिन बड़ा नाजुक है। आप खुद शायर भी थे, अपनी किताब मिसबाहुल अरवाह में अपनी अकीदा को वाज़ेह करते हैं। तो वहां एक मिसाल देते हुए ये कहते हैं कि ये जो हाथ है ना, हाथ इसका साया है, ये शीशे पे पड़ रहा। तो कहते हैं कि मैं जब हाथ हरकत करता है तो साया भी हरकत करता है, लेकिन साया खुद कुछ नहीं है अगर ये हाथ ना हो तो साये का वजूद इसकी वजह से है। तो कहते हैं कि हमें वही नजर आता है हर एक के अंदर। तो ये इन शेख के पास जब शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो कहने लगे, भाई आजकल किस मकाम पे हो। कहने लगे कि मैं पानी के तश्त में चांद का नजारा कर रहा हूं। वही हो ना, क्या कहा, यानी वो जमाले मुतलक का मुशाहिदा सूरत मुक़य्यदा में हो रहा है, तश्त के अंदर चांद का मुशाहिदा कर रहा हूं। तो उस वक्त शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह किसी और मकाम पे है। आप कहने लगे, अगर तुम्हारी गर्दन में कोई दर्द ना हो तो तू चांद का मुशाहिदा चांद की जगह पे क्यों नहीं करता। होए 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 होए। इससे मालूम हुआ कि शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम इनसे आगे है। भाई देखो ना, एक आदमी है कि वो यूं पानी में चांद को देख रहा तो सर को झुकाना पड़ेगा ना। वो कह रहा पानी के तश्त में मैं चांद का मुशाहिदा कर रहा हूं तो यूं देखेंगे नीचे। तो वो फरमाते हैं कि अगर तेरी गर्दन में कुछ नहीं है तो फिर तू बुलंदी पे चलना, चांद को चांद की जगह पे देख। तो मालूम यह हुआ कि शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा ज्यादा था, आप मुशाहिदा हक में फना हो चुके थे। इनके साथ मुलाकात रही, बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाह अलैह से भी आपकी मुलाकात हुई। वहां पहुंचे और जब बाबा कमाल जुंदी के पास पहुंचे तो वहां शेख फखरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। वहां ये शेख फखरुद्दीन इराकी कौन है, ये भी कलंदर हैं। और आपको मैं, अगर आप इस दौर के पढ़ें सारे कलंदरों को, उनका तकरीबन यही फलसफा है कि जमाल मुतलक का मुशाहिदा सूरत मुक़य्यद के अंदर करते हैं। ये शेख फखरुद्दीन इराकी का भी यही मसला था। लेकिन उन दिनों में ये वहां थे जब शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो दोनों के दोनों बाबा कमाल से फायदा हासिल कर रहे हैं। शेख फखरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह के दामाद हैं और शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह के भांजे हैं, यानी उनकी बहन के बेटे हैं। आला मकाम तो हुआ, बड़े जबरदस्त शायर हैं ये, बड़ा कलाम है इनका। लोग कलंदर इनके कलाम को गाया करते थे, इतनी प्यारी गजलें ये कहते थे। तो शेख फखरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह पर जब वारदात होती तो आप उसको लिखते, लिखने के बाद जाके बाबा कमाल को दिखाते। तो बाबा कमाल ने एक दिन पूछ लिया शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तुम पर कोई वारदात नहीं होती, तुम पर इसरार नहीं खुलते। कहने लगे, बाबा खुलते हैं, मारिफ आते हैं, लेकिन मैं उनको लिख नहीं सकता। उस वक्त फिर बाबा कमाल ने दुआ दी, कमाल की दुआ दी बाबा कमाल ने। कहने लगे, शम्स तबरेज़ी से कहने लगे जाओ, अल्लाह ताला तुझे एक ऐसा अता फरमाएगा दोस्त कि जो तेरे असरार को, तेरे मारिफ को अल्फाज का लिबास पहना देगा। ये दुआ थी बाबा कमाल की। कहने लगे, ठीक है बाबा, फिर मैं चलता हूं, मैं उसे फिर तलाश करता हूं कि जो मेरे असरार को, मेरे दिल में छुपे हुए खजाने को लफ्जों का लिबास पहना दे और दुनिया को पता चल जाए। उसके बाद मसनवी, ये मसनवी वो असरारुर रमूज है कि जिनको मौलाना रूम ने लफ्जों की शक्ल, लफ्जों का लिबास दे दिया। अब बाबा कमाल से आप चले, वहां ये बाबा कमाल रहमतुल्लाह अलैह से आगे सफर करने लगे। आप
बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये भी बहुत बड़े वली अल्लाह, शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह के ये खलीफा। तो जब इनसे दुआ ली, अब वहां से निकले, सफर करने लगे। तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का तरीकाकार ये था कि आप जब सफर करते थे तो किसी जगह पे जब जाते थे तो खानका में नहीं रुकते थे, मस्जिद में नहीं रुकते थे, सराय में, इन में रुकते थे, इन INN, सराय में रुकते थे। सराय में क्यों रुकते थे? सराय में किराया देना पड़ता था। अब वहां पहुंचते, उनको बताते भाई मैं ताजर हूं, मुझे किराया पे कमरा चाहिए, तो सराय में कमरा ले लेते। कमरा जब लेते, इतना मोटा ताला कमरे पे लगाते। आजकल तो खैर लॉक जो है वो छोटे छोटे हैं, तब बड़ा लॉक लगता था, इतना मोटा लॉक लगा देते। वो मोटा लॉक क्यों लगाते? पता चले बहुत बड़ा ताजर है। तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह के पास होता क्या अंदर? चटाई। पुरानी मस्जिदों के अंदर चटाई देखी हमने, अभी भी शायद किसी मस्जिद के अंदर पड़ी हो, वो चटाई अंदर, एक सिंपल चटाई अंदर होती, बाद इतना मोटा ताला लगा होता कि मालूम पड़े कि बहुत बड़ा ताजर है। तो आप जब जाते तो किसी जगह मुख्तसर क़याम करते शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और किसी जगह आप 3 माह क़याम करते, और जहां 3 माह से ज्यादा जहां आपने क़याम करना होता तो वहां क्या करते? वहां आप बच्चों को पढ़ाते। तो बच्चे को जब पढ़ाते थे 3 माह के अंदर बच्चों को कुरान मजीद याद करवा देते। ये आपकी बरकत थी। जब वो बच्चा पढ़ लेता, उसके माँ बाप खुश होकर कुछ आपको देते, आप फौरन सराय किराया उसका दे देते। और अगर आपने 3 माह से कम शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम करना होता तो फिर वो ट्राउज़र टाइज जो होते हैं, यानी जिसको हज़ारबंद भी आप कह सकते हैं, वो जो है ना वो बेचते, उनको बेचकर किराया अदा करते। तो सर छुपाने के लिए और खाने के लिए आप काम करते, किसी से भीख नहीं मांगते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, और खानकाह में भी नहीं ठहरते थे, क्योंकि खानकाह के अंदर लोग आके खैरात देते हैं। सराय के अंदर ठहरते थे, इनके अंदर, यानी जिसे आप होटल कह सकते हैं आज के दौर में, मोटल या होटल कह सकते हैं। सफर करते करते आप इर्जिंजान में पहुंचे। इर्जिंजान ये इलाका अब तुर्की में शामिल है। इर्जिंजान में जब पहुंचे तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को कंस्ट्रक्शन भी आती थी, मकान बनाने भी आते थे आपको, ये इल्म भी था आपके पास। तो आपने इर्जिंजान के अंदर जाकर मुतारुफ करवाया कि मैं मकान बना सकता हूं, लेकिन किसी ने भी आपको ना कॉन्ट्रैक्ट दिया ना आपको हायर किया, क्योंकि आपकी बूदोबाश जो है वो ऐसी थी कि लोग कहते यार पैसा हम फंसा बैठेंगे, ये अजीब सी है, दाढ़ी बड़ी होती, बाल बड़े हुए होते, जैसे कलंदराना सिफात शक्ल होती है, आपने देखा होगा। तो किसी ने आपको काम न दिया। फिरते 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 आपकी उम्र 60 साल हो गई। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह की उम्र कितनी हुई? 60 साल आपकी उम्र हो गई। तो एक दिन अल्लाह की बारगाह में रो पड़े। मकालात सफ़ा 759, अल्लाह की बारगाह में रो पड़े, कहने लगे मालिक मेरी उम्र 60 साल हो गई है, अब तो वो मुझे बतला दे कि जो मेरे असरार और रमूज को लफ्जों की शक्ल देगा, अब तो मिला दे मुझे। जब आपने ये दुआ मांगी, आप जब सोए हो तो सोते अल्लाह ने फरमाया जाओ रूम में चले जाओ, कुनिया में चले जाओ, रूम में चले जाओ। अब आप वहां से उठे, वहां से कुनिया पहुंचे, रूम चल पड़े। वहां जब गए तो आपने वहां जाकर कयाम किया जहां मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह रहते थे। वहां जाके सराय में जाके कमरा ले लिया, सराय वालों को मुतारुफ करवाया कि मैं ताजर हूं। जाने आप वो ट्राउजर टाइज बेचते थे, मैं ताजर हूं, मुझे यहां कमरा चाहिए। कमरा मिल गया। कमरा जब मिला तो कमरे होटल के सामने, वो मोटेल के सामने जो है ना वो लॉबी है, जैसे आजकल होटल के अंदर होती है वो लॉबी बार थोड़ा सा बना, वहां लोग बैठते। आप वहां बैठे। 1244 के अंदर आप वहां पहुंच गए। शक्र रेजा सराय, मशहूर सराय, वहां दाखिल हुए। काला लिबास आपने जो है वो पहना हुआ। तो जब वहां बैठे तो एक दिन बैठे हुए हैं कि मौलाना रूम वहां से गुजरे, घोड़े पे सवार, पीछे आपके शागिर्द हैं। जो ही मौलाना रूम एंटर हुए उस गली के अंदर, सड़क पे सब लोग खड़े हो गए। कोई आगे बढ़ के हाथ चूम रहा है, कोई सर को झुका रहा है, कोई दूर से सलाम कर रहा है। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ने यूं शक्ल देखी, फरमाया मिल गया। उस वक्त मौलाना रूम की उम्र 38 साल थी और शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह की उम्र 60 साल थी। कहने लगे मिल गया, मिल गया। मौलाना रूम तो चले गए। आपने फिर उनके बारे में पूछा, कहां रहते हैं? कहा जी फलां मदरसे में। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह दूसरे दिन मदरसा में चले गए। अब 2 मुलाकात, ये पहली मुलाकात है। मदरसा में मुलाकात हुई,
मौलाना रूम तालाब के किनारे पर बैठे हुए, किताबें यहां रखी हुई हैं और शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह किताबें जहां पड़ी हुई थी वो किताबें सब हाथ की लिखी हुई थी। उनके पास खड़े होकर मौलाना रूम से पूछते हैं, क्या कर रहे हो, ये क्या है, क्या कर रहे हो, ये क्या है। मौलाना रूम, सब लोग आपको मानते हैं, अल्लाह अकबर जल्ल शानु। अब आपने ऐसे सरसरी सी नजर डाली, कहने लगे बाबा ये वो है जो तुम नहीं समझते, ये वो है जो तुम नहीं समझते। अच्छा, पढ़ाने में बिजी हो गए, पढ़ाने लगे। अब किताबों पे नजर नहीं, इन्होंने सारी वो किताबें उठाकर तालाब में फेंक दी। जब किताबें तालाब में फेंक दी, अब उनकी तवज्जो गई, ये क्या हुआ। उन किताबों में उनके अब्बा की लिखी हुई, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह के अब्बा की लिखी हुई हाथ की किताबें और वो से नुस्खे। आप ये देखना था। उसी वक्त आपने फरमाया, ओ बाबा तूने ये क्या किया, ये क्या किया तूने, तू नहीं जानता कि तूने कितनी अजीम और महंगी किताबें जो है वो जाया कर दी। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अब जब शागिर्द भी आगे बढ़े, वो भी गुस्से में हैं, करीब था कि वो कुछ कर बैठते। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह नीचे बैठे, हाथ आगे बढ़ाया, वो जो पानी था तालाब के अंदर आप उतर गए, तालाब के अंदर उतर गए, तालाब बड़ा होता है ना, उसके अंदर उतर कर नीचे से किताबें उठा के यूं यूं पकड़ा रहे हैं, झाड़ झाड़ के, ये लो ये लो ये लो ये लो। तो सारी किताबें बजाय इसके कि उससे पानी के कतरे निकले, उनसे धूड़ निकल रही है, सारी किताबें पकड़ा दी। मौलाना रूम की आंखें भी खुली की खुली रह गई, कहने लगे बाबा ये क्या है। आपने फरमाया ये वो है जिसे तू नहीं समझता। इतना क्या क्या वहां से चल पड़े, इतना कहना था क्या वहां से चल पड़े। ये एक मुलाकात हो चुकी। अब अभी आपने सराय छोड़ा नहीं है, लॉबी के अंदर दूसरे दिन फिर वहां बैठ गए। मौलाना रूम गुजरे, जब मौलाना रूम गुजरे एक दिन, तो शागिर्द भी आपके साथ हैं। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह एकदम सामने आ गए, एकदम से सामने आकर लगाम को पकड़ लिया, लगाम जिसे आप कहते हैं, लगाम को पकड़ लिया। लगाम को जब पकड़ा तो कहने लगे मौलाना एक मसला बता दीजिए। अब शम्स तबरेज़ी आप पहचान गए, ये तो वही बाबा है, आप खुद तलाश कर रहे थे, मिलना चाहते थे। कहा चलो इसी बहाने मिल तो गए। जब लगाम पकड़ के वो बात करने लगे, एक मसला पूछना है। कहने लगे हाँ पूछो। कहा मसला ये पूछना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं या बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैं, ये मुझे पूछना था। आपने फरमाया बाबा ये तो बच्चा भी जानता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं। तो कहने लगे फिर अच्छा, अगर हुजूर पाक अफजल हैं तो फिर हुजूर पाक ने तो ये फरमाया कि माँ अरफना कहता मारे फतिका, ऐ अल्लाह जैसे हक है हम तुझे नहीं पहचान पाए। और बायजीद बस्तामी कहते हैं कि सुबहानी माज़म शानी वाना सुल्तान सलातीन, मैं पाक हूं, मेरी बड़ी शान है और मैं बादशाहों का बादशाह हूं। ये क्यों कहा। तो मौलाना रूम फरमाने लगे, कहने लगे बाबा जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी प्यास जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आप खामोश रहे। और जो बायजीद बस्तामी थे उनकी प्यास सिर्फ एक घूंट थी, और वह प्यास खत्म हुई, वो एकदम से बोल पड़े। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अलम नशरा लका सदरक, आपका सीना बड़ा था, जमीनों आसमान से भी बड़ा था, और जितना फैज आपको मिलता जा रहा था वो फैज कम था, इसलिए आप नहीं बोले। ये कहना था कि शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह नीचे धर्म से गिर गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों से कहा कि बाबा को उठा के मदरसा ले चलो। बाबा को उठा के मदरसा लेकर गए। जब बाबा को होश आया तो तब शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का सर मौलाना रूम की गोद में था और आप उनके चेहरे को साफ कर रहे थे। अल्लाह अकबर। बस उनका उठना था। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह उठे, बस हाथ पकड़ के मौलाना रूम को मदरसा से निकाल के ले गए, मदरसा से निकाल कर दूर ले गए, शहर से दूर, लोगों से दूर। 3 माह तक तन्हाई में रखा, 3 माह तक शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तन्हाई में रखा, आंखों से बैठ के वो फैज पहुंचाया। 3 माह के बाद जब वापिस आए तो मौलाना रूम की दुनिया बदल चुकी थी। लोग तलाश करते रहे, कहां गए, कहां रह रहे हैं, क्या हुआ, किधर चले गए। लोग तलाश कर रहे हैं लेकिन कोई ढूंढ नहीं पा रहा। 3 माह तक रख के, क्योंकि लाइफ बड़ी कम है। टोटल आपकी 63 साल उम्र है, टोटल 60 साल में तो आप पहुंचे हैं, तो चंद दिनों के अंदर, महीनों के अंदर पूरा फैज पहुंचाना है। 3 माह के अंदर रखकर वो फैज पहुंचाया, बुलंदियों तक पहुंचा दी। अब मौलाना रूम ने लोगों से बातें करना छोड़ दी, वाज छूट गया,
पढ़ाना छोड़ दिया, बस दीवानों की तरह फिरने लग गए, जज़ब की कैफियत तारी रहती। समा और शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खास चीज आपको दी वो था ये घूमने वाला मुराकबा। आपने मेडिटेशन हमेशा वो सुना होगा कि जिसमें बिल्कुल आदमी मोशन लेस हो जाता है और एक कॉर्नर के अंदर बैठकर सिक्लूशन कॉर्नर में बैठकर आदमी बस यूं आंखें बंद करके बैठा हो। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूम को एक और दे दिया मुराकबा मेडिटेशन। वो मेडिटेशन जो है वो घूमने है। इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, अगला हमारा जो टॉपिक है इसे जरूर सुनिएगा। तो ये जो है वो एक नई चीज दे दी। अब आप हर वक्त जो है, मैं इसको लफ्ज दमाल तो नहीं कहूंगा लेकिन समझाने के लिए, आप वजद में रहते, लोग आपके दुश्मन हो गए, शागिर्द शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह के दुश्मन हो गए और बेटे भी आपके दुश्मन हो गए, लोग भी दुश्मन हो गए। लोगों का जब एतराज बढ़ गया तो फरमाया तुम क्या जानो शम्स को, क्या है शम्स तबरेज़ी बनूरे जुल जलाल दर्द आलम माया इकरारस्त। वो हक के नूर से मुनव्वर हैं, इनकी वजह से हमें यकीन की दौलत मिली, वो हमारे दोनों जहां में सरमाया है। तो जब लोगों ने ज्यादा तंग करना आपको शुरू कर दिया तो मार्च 1246 में शागिर्दों खानदान वालों की बदतमीजियों की वजह से शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह रूम कूनिया छोड़कर सीरिया दिमश्क चले गए, शाम में चले गए, एकदम गायब हो गए। बड़ा ढूंढा आपको। मौलाना की हालत ऐसी हो गई कि जैसे एक बच्चा अपनी मां के साथ जा रहा हो ना मेले में, तो मां बिछड़ जाए तो बच्चा जैसे रो रहा होता ना कि बस ऐसी हालत हो गई, जैसे मां बिछड़ गई। आपको कुछ सूझे ही ना। एक साल के बाद 1247 में अप्रैल में जाके पता चला कि मौलाना शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को दिमश्क के बाजार में देखा गया है। एक साल के बाद पता चला। अब मौलाना रूम ने क्या कहा, सोना चांदी जेवरात बड़ी सारी चीजें देकर अपने बेटे सुल्तान वलद बहाउद्दीन जिनका नाम था असल में, उसे कहा बेटे जाओ जितना कुछ निछावर करना पड़े निछावर कर दो और जाके शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को वापस लेकर उनके नालैन का रुख जो है वो रूम की तरफ मोड़ दो। और सुनो, गौर से सुनो, जब तुम जाओगे दिमश्क के बाजार में, वो मशहूर सराय जो है, उस सराय के अंदर वो तुम्हें मिलेंगे, मोहल्ला सालिहिया की मशहूर सराय है, वहां तुम्हें मिलेंगे, शतरंज खेल रहे होंगे एक फरंगी लड़के के साथ। और सुनो, वो दोनों जब इस शतरंज में अगर लड़का जीत जाता है तो वो उनके मुंह पे थप्पड़ मारता है, वो खुद जीत जाते हैं तो उससे सिक्के लेते हैं। तो तुम इस हालत को देखकर लड़के को कुछ ना कहना, क्योंकि वो भी आला मकाम पर अभी पहुंचने वाला है, तो ये वो खुद कर रहे हैं, तुम चुप रहना। और जिस तरह बन पड़े तुम वहां से शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह को रूम में ले आओ। ये पहली दफा बिछड़ना है और आप उनको बुला रहे हैं। जब वहां पहुंचे आपके बेटे, ये बहाउद्दीन जो आपके साहबजादा हैं सुल्तान वलद, ये जब पहुंचे वहां तो वाकई उन्होंने वही देखा कि बाहर बैठे शतरंज हो रहा है और वह फरंगी लड़का क्या करता है, जब वो जीता है तो आपके मुंह पे थप्पड़ मारता है, तमाचे मारता है, और जब आप जीतते हैं तो आप उसे सिक्के लेते हैं। जो ही ये मौलाना रूम के बेटे वहां पहुंचे, इन्होंने अपना सर झुका दिया, सर झुकाया, सारे काफिले वालों ने सर झुका दिया। वो लड़का देखकर हैरान रह गया, ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इनको कलंदर और बेवकूफ और पागल समझ रहा हूं, और पागल समझकर मैं इनके मुंह पे तमाचे मार रहा हूं कि जैसे फिरने वाले आम लोग होते हैं। जब उसने देखा कि इतने बड़े लोग इनके आगे सर झुका रहे हैं, वो भी कदमों में गिर गया। अपना जितना था माल, जो चीज थी, सब निछावर कर दी। आपने फरमाया हमें तुम्हारा माल नहीं चाहिए। उसने फौरन कालिमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। फरमान लगे बस यही इंतजार था, जाओ अब तुम अपने शहर वापस चले जाओ और जाके लोगों को तौहीद का सबक दो। हम तुझसे जो तमाचे खा रहे थे ना, ऐसे नहीं खा रहे। और कलंदरों को कोई नहीं समझ सकता। आज का पैंट शर्ट पहनकर वो आदमी अगर मस्जिद में खुतबा दे रहा है और समझे कि वो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह तो समझ पाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये किस रंग में जा रहे हैं। अब देखो, पहले उससे तमाचे खा रहे हैं। फरमाया जाओ, हमने तुम्हें बहुत आला मकाम पर फायज कर दिया, तुम अपने इलाके के कुतब हो, जाओ चले जाओ, अब जाके तौहीद की तबलीग करो। उसके बाद मौलाना रूम के साहबजादा आगे झुके, आपके नाम से खैरात की, मोहल्ले वालों को बांटा, गरीबों को दिया कि ये शम्स अजीम हस्ती हैं, ये इनके नाम से गरीबों खाओ। आपने अर्ज की हुजूर अब चले जाइए, मेरे अब्बा आपकी राह देख रहे हैं, आइए, हर आदमी आपका मुंतजिर है। हमने कुछ इस तरह से कोई सफारतनामा ऐसा किया कि आप चल पड़े। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पे सवार हुए, सुल्तान वलद साथ साथ चल रहे। कहने लगे आओ तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। कहने लगे हुजूर
बादशाह मालिक आका घोड़े पे सवार हो तो गुलामों के लिए रवा नहीं है कि वो भी घोड़े पे सवार हो जाए। अल्लाह अकबर चल्ला। 595 किलोमीटर का सफर है दिमश्क से कोनिया रूम तक। 595 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया मौलाना रूम के बेटे ने अपने अब्बा के पीर के लिए, अपने अब्बा के दोस्त के लिए। पैदल जब सफर तय किया तो शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह जब रूम पहुंचे तो मौलाना से उनकी सादत के बारे में कहा, आपका बेटा बहुत सादतमंद है, और सुनो ये सारी जिंदगी भी मुजाहिदे करता रहता तो उस मंजिल पे ना पहुंचता जिस मंजिल पे हमने इसको दिमश्क के यहां तक पैदल चलने की वजह से पहुंचा दिया है। अल्लाह अकबर जल्ला शाह, बड़ी बात है। अब सवाल यह है कि अगर शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने वापिस ही आना था तो गए क्यों थे? जाते ही ना, ये क्यों थे? तो सुन लीजिए, खुद लिखते हैं, मकालात के सफा 64 पे लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे 50 मरतबा भी ये छोड़कर रूम जाना पड़ता तो मैं जाता। क्यों? मेरा जाना तुम्हारी तरक्की के लिए होता, वरना मेरे लिए रूम क्या, शाम क्या और तबरेज क्या, ये सारी चीजें मेरे लिए बराबर है। मैं जाऊंगा तो तेरे अंदर आग लगेगी, वो उसकी वजह से फिर अंदर की सारी चीजें जो है वो निकलेंगी। अब आपकी दूसरी मुलाकात, फिर वही समा, वही मुराकबा, वो जो 1 साल पहले था वो फिर शुरू हो गया। वही समा, वही मुराकबा, वही तन्हाई, वही रातें गुजर रही। और मौलाना रूम अपने वजद में ना तकरीर जुमा की, ना कोई वाज, ना मदरसा, सब खत्म। अब आपका बेटा वो भी और दूसरे भी सब आपके दुश्मन। मौलाना रूम ने अब सोचा कि ये कहीं फिर ना चले जाएं, मैं इनकी शादी करा देता हूं। तो मौलाना रूम ने शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह की शादी करवा दी 1247 में। शुरू में कीमिया नामी लड़की थी एक, उसके साथ शादी करवा दी। वो आपकी लोंडी ही थी, शादी करवा दी। लेकिन वो क्या हुआ कि वो जा रही थी, बाग के अंदर चल रही थी, उसे ठोकर लगी, गिरी तो बुखार हुआ, जख्म हुआ, वो मर गई। तो ये भी ना, क्योंकि मसला कुछ और ही था। अब आखिरी मुलाकात है ये दूसरी और आखिरी मुलाकात। मौलाना रूम के मुखालिफ बढ़ने लग गए, दुश्मन बढ़ने लग गए शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह कि इसने मौलाना रूम को ख़राब कर दिया। वो अच्छे भले थे, अगर ये बाबा मर जाए या चला जाए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। और उनका सरगना था आपका बेटा। आपका बेटा जो है वो इनका अलाउद्दीन मोहम्मद उसका नाम है, ये दूसरा बेटा। उसका दिल था कि शम्स तबरेजी को किसी तरह मार दिया जाए। अब यहां 3 रिवायात है। पहली रिवायत यह है, आपको बाहर से आवाज दी गई, बाहर से आवाज दी गई तो आप मौलाना से कहते हैं बस मेरा वक्त आ गया है, हमारे कत्ल का आर्डर आ गया, हम चलते। उठे, बाहर 7 आदमी खड़े थे और मौलाना रूम का अलाउद्दीन बेटा जो है वो भी बाहर था। जो ही आप निकले उन्होंने हमला किया, आपने एकदम से नारा मारा। जब नारा मारा तो वो सब बेहोश हो गए। बाद में जब तलाश करने लगे, मौलाना रूम बाहर आए, दूसरे लोग बाहर आए। जब उन्होंने आकर देखा तो खून के कुछ चंद कतरे थे, लेकिन शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह वहां नहीं थे। और ये जितने लोग उन पर हमला करने वाले थे सब किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो गए। और आपका बेटा भी जो है वो शदीद बीमारी में मुब्तला हुआ, उसके बाद वो मर गया, लेकिन मौलाना रूम उसके जनाजे में शामिल नहीं हुए। ये एक रिवायत। दूसरी, जो ही आप बाहर आए उन 7 बंदों ने आपको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद आपकी लाश एक कुएं में डाल दी। लाश जब कुएं में डाली तो लोग ढूंढते रहे, लेकिन आपकी लाश नहीं मिली। फिर एक दिन बहाउद्दीन जो मौलाना रूम के दूसरे बेटे हैं, उनको ख्वाब में आया, शम्स तबरेजी कह रहे हैं कि मेरी लाश फलां कुएं में है, निकालो वहां से। तो सुल्तान वलद जो है वो वहां गए, कुएं में जाकर देखा तो आपका जस्द अनवर पड़ा हुआ है। उसको निकाला और मौलाना रूम के मदरसा में बानी मदरसा अमीर बुरहान के पहलू में दफन कर दिया। ये दूसरी रिवायत। तीसरी रिवायत, जो ही आपको कत्ल करने के लिए बाहर बुलाया गया, आप पहले ही कह चुके थे सुल्तान वलद से, बहाउद्दीन से पहले ही कह चुके थे, सुनो ये अब के लोग बदतमीजियां कर रहे हैं ना तुम्हारे खानदान वाले, ये मदरसे के लोग, और दूसरे अब की बार मैं गायब हुआ ना तो अब मैं कहीं से मिलूंगा नहीं, ऐसा गायब होऊंगा दोबारा हाथ नहीं आऊंगा। ये भी एक रिवायत है। तो जो ही लोगों ने बाहर बुलाया और आपको कत्ल करना चाहा तो आप एकदम से गायब हो गए, फिर नहीं किसी को मिले। अब मौलाना रूम की हालत गैर हो गई, आपने सबसे राब्ता खत्म कर लिया। हालत संभली तो अपने करीबियों का एक ग्रुप बनाकर मौलाना रूम दिमश्क फिर गए दोबारा कि मैं अपने पीर को ढूंढूं, लेकिन वो वहां नहीं मिले। 2 मरतबा मौलाना रूम सीरिया शाम जो है वो गए। क्यों गए? आपको यकीन था कि वो कत्ल नहीं हुए। तो ये आज तक मुअम्मा ही रहा है कि मौलाना रूम के पीर शम्स तबरेजी कत्ल हुए कि नहीं हुए।
फिर 25 साल के बाद 1273 में मौलाना रूम का भी विसाल हो गया, 25 साल के बाद। लेकिन जो उन्होंने आग लगानी थी वो मौलाना रूम को लगा के जो है वो चले गए। तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का रोजा कहां है, इसीलिए इख्तलाफ हो गया। क्यों, पता ही नहीं चला। अब जो उनकी कब्र मिलती है, एक कहते हैं कि ये एजाजी कब्र है इनकी, और आपके कब्र का तय्युन नहीं है। यकीनी तौर पर किधर है, ईरानियों के मुताबिक वो खुई में है। ये कुनिया और तबरेज की राह के अंदर रास्ता आता है, वहां वो बड़ी शानदार बनी, आपसे देखिएगा कभी, बड़ी शानदार कब्र बनाई। कहते हैं ये एजाजी कब्र है, जैसा कि अल्लामा इकबाल की कब्र है रूम के अंदर भी है। वैसे तो अल्लामा इकबाल की कब्र जो है ना वो बाशी मस्जिद के साथ है ना, लेकिन वहां भी है, वो एजाजी कब्र उनकी है। तो कहते हैं कि ये जो कब्र है शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ईरान के अंदर, ये एजाजी कब्र है ईरानियों के मुताबिक। तो एक हुई के अंदर, तुर्की में मौलाना रूम की कब्र के अहाता में भी कब्र है शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की। 2 करम वहां जियारत के नाम से एक जगह है, कहते हैं ये शम्स तबरेज़ी की यहां कब्र है। ये पाकिस्तान से जब चाइना की तरफ जाते हैं बाई रोड, कहते हैं कि वहां उनकी कब्र है। मुल्तान में एक है शाह शम्स तबरेज़ी का मज़ार है, वो बड़ा मशहूर है, अहले तशय्यो का उसके ऊपर होल्ड है, इंतजाम व इंसराम उन्हीं का ही है। तो कहते हैं, लेकिन उसके बारे में क्लियर है कि वो असल में सैयद हैं, सैयद शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो सैयद, उनकी एक अलग डिटेल कभी बयान करूंगा मैं। वो ये शम्स तबरेज़ी ये नहीं है, मौलाना रूम के पीरो मुर्शद नहीं है। तो मुल्तान लेकिन मशहूर है, लोग कहते हैं कि ये भी उनकी है। हकीकत ये है कि 3 नाम हैं और 3 शख्सियात हैं, शम्स तबरेज़ी कलंदर मुर्शिद मौलाना रूम के, शम्स सब्ज़वारी जिनका मुल्तान पाकिस्तान मुल्तान के अंदर जिनका रोज़ा है, और इस्माइली इमाम शमसुद्दीन। ये 3 हैं, 3 शख्सियात हैं। तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी कब्र मुख्तलिफ जगहों पे मिलती है, लेकिन वो चूंकि मुख्तलिफ नाम हैं, नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए उनको शम्स तबरेज़ी ही बोलने लग गए। मौलाना रूम के जो पीरो मुर्शद हैं उनकी कब्र अजाजी है और बना दी गई, वरना यही है कि आप ऐसे फिर गायब हुए, और उसके बाद आपके गायब होने के बाद जो 25 साल अरसा है, उस 25 साल अरसा के अंदर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कमाल के कलाम लिखा, और वो कलाम आज तक पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, और उसमें आपने अपने पीर की बड़ी जो है वो तारीफ की है। मैं तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का फातिहा पढ़ चुका, आप लोग भी फातिहा पढ़ दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।